आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, पाचन तंत्र से क्या समझते हैं? मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए, प्रत्येक भाग के कार्य भी लिखिए। तो चलें सबसे पहले जानते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र हमारे शरीर में पाया जाने वाला वह तंत्र है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे शरीर में अंग तंत्र पाए जाते हैं या हमारा शारीरिक संगठन अंग तंत्र प्रकार का है। तो हमारे शरीर में पाया जाने वाला वो तंत्र जो क्या करता है, जो भोजन का पाचन करे, पाचन के पश्चात हमारे भोजन का अवशोषण करे। तो पाचन के बाद अवशोषण मतलब शरीर में जो आपके पाच्य पदार्थ है उनको पहुंचाए, और उसके बाद क्या हो कि जो आपका व्यर्थ पदार्थ है उनको शरीर से निकाले। तो वो तंत्र जो भोजन का पाचन करे, अवशोषण करे तथा व्यर्थ पदार्थ को निकाले, उस तंत्र को हम कहते हैं पाचन तंत्र। तो वो तंत्र कहलाएगा पाचन तंत्र। ये हो गई पाचन तंत्र की परिभाषा। अब बात करते हैं आहार नाल की या मनुष्य की आहार नाल की। तो यहाँ पर हम आहार नाल का एक चित्र बनाते हैं। तो ये है मनुष्य के पाचन तंत्र का एक चित्र, जिसमें ये है जैसा कि दर्शा रहे हैं, मुख है, मुख, फिर मुख के अंदर वाली जो गुहा होती है उसे हम कहते हैं मुख गुहा। तो ये हो गई आपकी मुख गुहा। मुख गुहा के अतिरिक्त यहाँ पर आपको मुख में मिलती हैं लार ग्रंथियां। तो ये हैं आपकी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो कि हमारे मुख में मिलती हैं। उसके अतिरिक्त ये जीवा या जबान जिसे हम कहते हैं। फिर जीवा के नीचे यहाँ पर ये हमें मिलेगा तालु ऊपर की ओर, जो कि हमारी मुख गुहा की छत बनाता है। फिर यहाँ पर आपका वो भाग जहाँ पर सारे भाग आकर जुड़ते हैं पूरे ही सिर के, उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। तो ये वाला भाग कहलाएगा फेरिंग्स। तो ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद वाले भाग को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर ये फेरिंग्स, और फेरिंग्स जो होती है वो एक छिद्र में खुलती है। इस छिद्र का नाम होता है गलेट। मतलब वो छिद्र जो भोजन को ले जाती है शरीर के अंदर, उसे गलेट कहते हैं। गलेट फिर खुलता है हमारी ओइसोफेगस में। तो ये हो गई ओसोफेगस, जो कि आपके खाने को लेकर कहाँ जाती है? खाने को लेकर जाती है हमारे उदर में। तो ये हो गई उदर। अब ये जो उदर है ये खाने को लेकर जाता है छोटी आंत में। तो यहाँ पर ये छोटी आंत का डियोडेनम भाग है। तो ये डियोडेनम भाग है। फिर ये जो डियोडेनम है इसमें खुलती हैं आपकी 2 ग्रंथियां भी। एक ग्रंथि जिसे हम कहते हैं यकृत, तो एक ग्रंथि जिसे हम कहते हैं यकृत और दूसरी ग्रंथि जिसे हम कहते हैं अग्न्याशय। तो ये 2 ग्रंथियां हैं जो खुलती हैं कहाँ पर? डियोडेनम में, यकृत तथा अग्न्याशय। और इनके जो रस होते हैं वह चले जाते हैं आपके कहाँ पर? यहाँ डियोडेनम भाग में, जहाँ पर क्या होता है? पाचन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पाया जाता है। यहाँ पर जो यकृत होता है, यकृत के साथ साथ एक छोटी थैले सदृश रचना भी मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं पित्ताशय। तो यहाँ पर इस प्रकार से पित्ताशय भी मौजूद होता है। तो ये हो गया पित्ताशय। अब उसके बाद यहाँ पर जो छोटी आंत होती है उसके दूसरे भाग जैसे कि जेजूनम। तो यहाँ पर जेजूनम होगी, और यहाँ पर एक और भाग होगा जिसको हम कहते हैं इलियम। ये तीनों भाग यहाँ पर मौजूद होंगे, जिनको मिलाकर हम कहेंगे कि ये छोटी आंत है। तो ये हो गई छोटी आंत। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि शुरू होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत कहाँ से शुरू होती है? एक गोलाकार संरचना से, जिसे हम कहते हैं सीकम। तो ये हो गया सीकम। फिर एक पूरा भाग होता है जिसे हम कहते हैं कोलन। तो ये हो गया कोलन।
और अंतिम भाग को हम कहते हैं रेक्टम। तो ये हो गया रेक्टम, जिसके आपके एकदम आखिर पर होता है एक छिद्र जिसे कहते हैं एनस, और इस एनस के माध्यम से जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वह हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये हो गया पूरा मनुष्य की आहार नाल का चित्र। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।